Today topic is source of recruitment. Source of recruitment can be divided into two parts. First is internal source and second is external source. Internal source. इंटरनल सोर्स में क्या होगा? इंटरनल सोर्स में जो एम्प्लॉय ऑलरेडी किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके प्रेफरेंस से या रेफरेंस से जो एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं या जो वर्कर्स एड ऑफ किए जाते हैं किन किन पोस्टों पे? वेकेंट पोस्टों पे। क्लियर? एक्सटर्नल सोर्स में क्या होगा? एक्सटर्नल सोर्स में जो कंपनी के साथ पहले टाई अप नहीं है, या कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ पहले ऑलरेडी टाई अप नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स में। और इंटरनल सोर्स में कैसे किया जा सकता है? प्रमोशन करके, ट्रांसफर करके, डिमोशन करके, या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है कुछ इन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस पीरियड स्टार्ट करके। क्लियर? तो नेक्स्ट, internal source of recruitment divided into few parts. First is the permanent working employee. परमानेंट वर्किंग एम्प्लॉय कौन से होते हैं? जिसको हम परमानेंटली, यानी कि हम उसको बार बार हटाए या लगाए नहीं, उसको कंटिन्यू हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लगा रखा है। क्लियर? टेम्परेरी वर्किंग एम्प्लॉय। टेम्परेरी वर्किंग एम्प्लॉय कैसे? जब हम क्या कर रहे हैं कि भाई जब हमें ज़रूरत होती है, जब तो हम उनको लगा लेते हैं, और जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उनको हटा देते हैं। क्लियर? अगला है रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ मीन कि कुछ एम्प्लॉय जो 58 एज के हो गए हैं या 60 के बाद उनको रिटायर कर दिया, हमने वापस उनको बुला लिया है। ठीक है? अगला डिपेंडेंट जो डिसाइडेड एम्प्लॉयज़, कि भाई जो एम्प्लॉयज़ ने कहा कि भाई एक ही सर ये हमारा रिलेटिव है या फ्रेंड्स है, उनके हिसाब से लगा लिया। क्लियर? अगला है मेरिट्स। क्या क्या है इसकी? इस मेथड की है जो इंटरनल मेथड है, इसके क्या क्या मेरिट है? दिस सोर्स इज द यूज द मोटिवेशन। ठीक है? मोटिवेशन या फिर मोटिवेट टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। ठीक है? बूस्ट ऑफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज एज अगेंस्ट द एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स दे कंसिडर द मोस्ट सुटेबल, encourage the spirit of the loyalty in the employees, it's develop the spirit of the belonging among the employees to the their work with their more dedication में। अगला लो कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, ट्रेड यूनियन रिकमेंडेशन होती है, सेटिस्फाई, रिडक्शन इन द लेबर टर्न ओवर रेट। डिमेरिट्स क्या क्या है इंटरनल सोर्स के? इसमें देखो क्या होगा, जो डिमेरिट्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे? जो न्यू एम्प्लॉय में जो न्यू वर्कर है या जो न्यू एम्प्लॉय है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जॉब के रिगार्डिंग। क्लियर? और प्रमोशन जो मेनली इसमें क्या होगा, प्रमोशन मोस्टली जो होता है वो सीनियरिटी स्केल पे ही होता है। ठीक है? अगले बात करते हैं अब हम एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में क्या होगा? जो कंपनी के बाहर, जो कंपनी के बाहर ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में वर्कर्स हैं, उनको हायर करना। ठीक है? अब इसकी मैनी फॉर्म्स हो सकती हैं। फर्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि कॉलेज है भाई, कॉलेज में हमने टीचर या क्लर्क वगैरह वगैरह को हायर करना है। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बीकॉम पास आउट करते हैं अच्छे और या फिर बाहर से, हम क्या करते हैं कि बाहर से जाके वर्कर्स को हायर करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। जैसे कि आप देखते हो कई बार प्लेसमेंट सेल वाले आए हुए हैं, भाई चलो प्लेसमेंट सेल वाले आए हुए हैं, वो क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपको सिलेक्ट करके ले जाते हैं कि भाई हमारी कंपनी में चलो, आपको इतना पैकेज देंगे। क्लियर? अगला है एडवर्टाइजमेंट। आप देखते हो जनरली न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है कि भाई इतने इतने वर्कर्स की हमें ज़रूरत है, और ये काम के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लर्क के लिए है, या फिर मैनेजर के लिए है, या फिर वर्कर्स के लिए है, या फिर हेल्पर्स के रिगार्डिंग है। ठीक है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आप देखते होंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर हर एक तहसील में एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, जिसमें क्या करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना नाम दर्ज कराते हैं वहाँ पे जाके कि भाई ऐसे ऐसे, और ये मेरी रिक्वायरमेंट, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, और जिसको भी रिक्वायर हो तो वो मेरे पे कॉल करे। ठीक है? अगला है प्रोफेशनल एसोसिएशन।
कई बार हम बाहरी कंपनी के साथ प्रोफेशनली अटैचमेंट कर लेते हैं कि भाई आप प्रोफेशनली, कि भाई आप हमें इतने की ज़रूरत रहेगी, हम आपको बता देंगे, आप हमें उतने वर्कर्स अवेलेबल करवा देना। ठीक है, कैजुअल एप्लीकेंट्स में भी। और अगला क्या है, ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस ट्रेड यूनियंस से रिकमेंडेशन देती हैं कई बार कि हमें वर्कर्स हैं उनको और लगाओ और ऐड ऑफ करो। ठीक है, अगला लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या होगा कि भाई हमने एक थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं। थर्ड पार्टी मीन्स कि भाई हम क्या करते हैं, हम करते हैं फॉर एग्जांपल कॉलेज को कुछ कलर्स लगाने हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम एक बीच में एक मीडिएटर टर्म क्रिएट करते हैं। हम लेबर को जिस तरीके से लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं कि भाई हमें 15 कलर चाहिए। वो कहता है कि ठीक है सर, हम इतने इतने रेट में हम आपको 15 कॉन्ट्रैक्टर जो कलर है वो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, इसमें क्या होगा, जो कलर है और जो कॉलेज है उसका आपस में लिंक नहीं है, किसके थ्रू लिंक है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लिंक है। ठीक है, अगला क्या है, रिक्वायरमेंट एट फैक्ट्री गेट। अगर फैक्ट्री गेट्स में कई बार आप देखते होंगे जब कंपनी के बाहर पंपलेट लगे होते हैं कि इतने वर्कर्स की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो वो फैक्ट्री गेट पे ही उनको मतलब भी आ जाते हैं, लगा देते हैं कि इतने इतने ज़रूरत है, और जिसमें इच्छुक होते हैं वो आपसे हायर कर ले जाते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एट द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। ये भी कह सकते हो आप कि भाई जो उनके दोस्त सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, जो उनको भी कह देते हैं कि भाई आप अपने वर्कर मतलब कि जो आपके साथ हैं उनको ले आओ। ठीक है, एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, कई बार ये भी मेथड हम यूज़ करते हैं कि भाई अदर ऑर्गेनाइजेशन उसमें उसको ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम कह देते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भेज दें। ठीक है, ये तो कुछ फैक्टर्स हैं। अब क्या करें आगे, नेक्स्ट इसके मेरिट्स क्या क्या हो सकती हैं। मेरिट्स हो सकती है कि भाई सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रेडिट से ब्रिंग द लार्ज अंडर एक्सटर्नल सोर्सेज है। ठीक है, जो स्टेबल नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से आपको अवेलेबल हो रहे हैं। रिक्रूटमेंट सर्विस, जो सिलेक्शन एम्प्लॉय द पॉसिबल विदाउट ए प्रिजिडिक्स। ठीक है, कॉस्ट अगला है इसमें, कॉस्ट ऑफ द जो रिक्वायरमेंट इज मिनिमम। बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज द एम्प्लॉयज कैन बी अपॉइंटेड एट ए लेस वेजेस रेट। चलिए, अगला है रिक्वायरमेंट मेथड्स और टेक्निक्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है मेथड्स और टेक्निक उनको से डायरेक्ट मेथड हो सकता है, इनडायरेक्ट और थर्ड पार्टी। ये वही है, डायरेक्ट में बिल्कुल इंटरनली सोर्स, इनडायरेक्ट में आपका एक्सटर्नल सोर्स, और थर्ड पार्टी में कॉन्ट्रैक्टर वाला। चलिए, अब आगे फिर करेंगे हम रिव्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट